नमस्कार बहनों और भाइयों। ये किसी भी प्रकार का व्लॉग नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम दिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं। क्या चल रहा है आजकल दिल्ली के अंदर, डिमोलिशन ड्राइव, कैसे हो रहे हैं प्रोटेस्ट और क्या हो रहा है पॉलिटिकली, सब कुछ सबूत के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं पॉइंटों के साथ। दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सारा हमारा जिंदगी ले लिया। आधार कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड क्यों बनाया? तो दोस्तों, दिल्ली में 2025 के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्या हो रहा है दिल्ली में और क्यों। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, नई सरकार नए फैसले। तो जी हाँ, शुरुआत होती है 5 फरवरी 2025 से, जहां दिल्ली असेंबली के अंदर बीजेपी सरकार ने 48 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई। तो बीजेपी की सरकार आते ही रेखा गुप्ता को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। That Rekha Gupta has been officially announced as a leader of the legislature party of Delhi BJP. She will now be the next chief minister. This is confirmed and और पहली बार आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी ने सीट हासिल की और बीजेपी ने कहा इलीगल इन्क्रोचमेंट को हटाया जाएगा, पर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के साथ। सेकंड, बुलडोज ड्राइव कहाँ और क्यों। तो चलिए बात करते हैं अब अफेक्टेड एरियाज की, जैसे वजीरपुर, अशोक विहार, कालका जी, मदरसे कैंप, जंगपुरा जैसी जगहों पे डिमोलिशन स्टार्ट हुआ। और डीडीए और एमसीडी ने बोला ये एक एंटी इन्क्रोचमेंट एक्शन है, और साथ ही साथ कोर्ट का ऑर्डर भी कोर्ट किया गया है। और एज पर डिमोलिशन ड्राइव 370 फैमिलीज में से अभी भी 180 फैमिली ऐसी है जिनको अभी तक रीहाउसिंग नहीं किया गया, मतलब उनको अभी तक शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये पूरा सब ईंटें आपको नजर आएंगे। मेरा सामान तक दब गया है इसमें। कहाँ जाए हम लोग, बताओ। बिना लाइट का, बिना पानी का, मेरे बच्चे 7वीं स्कूल में पढ़ते हैं। परेशान का झेल रहा हूं साहब, किससे नहीं जा रहा है मुझसे। बच्चे को लेकर के कहाँ रहे, कहाँ जाए। तो जी हाँ, थर्ड पॉइंट आता है हमारा ओपोजिशन का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बोला जहां झुग्गी वहां मकान का वादा तोड़ा गया है। और आतिशी और भारद्वाज ने प्रोटेस्ट किया और कहा बीजेपी ने पुअर कम्युनिटी को टारगेट किया है। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको। और वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी वजीरपुर गए और उन्होंने भी कहा गरीबों के घर छीन लिए गए हैं। बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। 3 बेटी बेटा कोई नहीं, हाथ जोड़ के नहीं बताना सब कुछ करा। अब आप आए हो, हमारा सहारा बनिए। आप देखिए हम कितना मजबूर हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, लीगल एक्शन की। क्या बुलडोजिंग लीगल है? सो एज पर BUSIB नॉर्म के मुताबिक, मतलब दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के मुताबिक 2006 से पहले के स्लम को बिना रिहाउसिंग के हटाना इलीगल है। कोर्ट ने कहा ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो, लेकिन ऑन ग्राउंड कई सारी इरेगुलरिटीज हुई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला बुलडोजर जस्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, MCD, पॉल्यूशन और डंपिंग इश्यूज की। बीजेपी, पूरन, MCD, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे मंजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास दिन पर दिन वह कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं, और कैसे स्लम डिमोलिशन के साथ वेस्ट मैनेजमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपने लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट की, बीजेपी का पक्ष और क्या उनका कहना है। तो जी हाँ, बीजेपी का कहना है कि ये सब कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे हो रहा है और इलीगल स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि रीहाउसिंग स्ट्रक्चर रेडी है, जिसमें कि 700 करोड़ का डेवलपमेंट फंड एलोकेट किया गया है। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहाँ हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, किस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली
गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ ख़त्म करने हैं, नदी साफ करनी है, ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती भाई। हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सब के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सके। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गीवासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एंडिंग की और कॉल टू एक्शन की। दिल्ली में अगर आज एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ आवाम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, ये एक डेवलपमेंट है या एक डिस्प्लेसमेंट? तो इसके लिए कमेंट करो और शेयर करो और अपनी बात को सोच समझ के बोलो। जय हिंद।